हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 29 मई से 4 जून तक का वीकली करंट अफेयर्स का सेशन मैं लेकर आ चुका हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। 29 मई से 4 जून तक का जो भी वीकली करंट अफेयर्स है, हमने करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत सारी न्यूज का डिस्कशन किया। वो न्यूज और एमसीक्यूज के फॉर्म में एक कंपाइल्ड सेशन लेकर आते हैं वीक में। ठीक है, तो 29 में से 4 जून तक के एमसीक्यूज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जब भी रास्ते में मुसीबतें आए, जब भी रास्ते में मुसीबतें आए तो घबराना मत, नदी की तरह अपने रास्ते खुद बनाते हुए, नदी की तरह अपने रास्ते खुद बनाते हुए, रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। तो बिल्कुल यार, बिल्कुल ही, जब भी रास्ते में मुसीबतें आए तो घबराना मत, नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। इसी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज कौन सी एमसीक्यूज है। वीकली करंट अफेयर्स में कंपाइल्ड सेशन में अपना रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे, क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिटी ऑफ डेड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री? इजिप्ट, यूएसए, ग्रीस या फिर टर्की? अगर डियर वीकली आप डेली करंट अफेयर्स के सेशन में कहीं ना कहीं ऐड होते रहेंगे तो फाइनली बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। तो राइट आंसर इज इजिप्ट। इजिप्ट आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी चीजें दी हुई हैं। सिटी ऑफ डेड इज अ 7 किलोमीटर लॉन्ग, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर किया है इजिप्ट का। इट इज अ सीरीज है ये, वास्ट इस्लामिक इरा न्यूक्रोपोलाइसिस, वन सेकेंड इज, ठीक है डियर। तो एक्सप्लेनेशन में जो भी फैक्ट्स हैं फाइनली आप लोग ओके, डन इज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, गेन्स स्टार्टअप चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? लाभ स्टार्टअप चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? लाभ नहीं डियर, यहां पर देखिए, यहां पर करेक्शन होगा। यहां पर आपका क्या आएगा? गेन्स रहेगा। ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया है फाइनली, डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट लिया है। यहां पर क्या रहेगा आपका? गेन्स ही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। गेन्स स्टार्टअप चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? आरबीआई, जीआरएसई, एचएएल या फिर बीएआरसी? तो राइट आंसर इज जीआरएसई। एक्सप्लेनेशन में, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जीआरएसई स्टैंड्स फॉर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023। ऑर्गेन्स, ठीक है, कोलकाता में इसे शुरू किया गया है। ऑर्गेन्स 2023 इन कोलकाता। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड थायराइड डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस अवेलेबल हैं 26 में, 25 में, 24 में या फिर 23 में। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स कर देंगे। राइट इज, आंसर की तरफ चले, 25 में आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लें तो एवरी ईयर ऑन 25 में वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर एंड हाउ दे इफेक्ट पीपल्स हेल्थ। नेक्स्ट इज, विच बैंक हैज अपॉइंटेड जय कुमार एस पिल्लई एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? बिल्कुल ये अपॉइंटमेंट हमारा लास्ट वीक न्यूज में रहा था। किस बैंक ने जय कुमार एस पिल्लई को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो फटाफट से आप लोग आंसर्स कर देंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था।
तो राइट आंसर है यहां पर आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द राइट आंसर। The board of directors of IDBI Bank approved the appointment of Jay Kumar S. Pillai as a managing director MD के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। बैंक्स बोर्ड्स फॉर अ टेन्योर इनका 3 इयर्स का रहेगा। ये एडिशनल फैक्ट आपके एक्सप्लेनेशन में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड द खैबर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। खैबर मिसाइल की बात हो रही है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शंस अवेलेबल है, इंडोनेशिया, इटली, इराक या फिर ईरान। तो बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर इज ईरान। ईरान आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैबर की बात हो रही है, ईरान क्लेम्स टू हैव सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया है। ठीक है डियर, तो फाइनली यहां पर राइट आंसर आपका ईरान होगा। खैबर मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल की बात होगी तो राइट इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा राज्य भारत का पहला ई शासित राज्य बना है? बिल्कुल यार, ये भी न्यूज हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस की थी। विच स्टेट हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट ई गवर्न्ड स्टेट? तो ऑप्शंस आपके हैं आसाम, राजस्थान, केरला या फिर उड़ीसा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ आप जाने वाले हैं, असम, राजस्थान, केरला या फिर उड़ीसा। तो राइट इज केरला। केरला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी यहां पर अवेलेबल है। अगर हम बात करें पिनाराई विजयन की, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था, पिनाराई विजयन अनाउंस द थर्सडे टू केरला टू अचीव द डेस्टिनेशन ऑफ बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न्ड स्टेट। फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न्ड स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा। ठीक है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके स्पीड टेस्ट में, आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एन स्टैंड्स फॉर इन गेन्स? अभी देखिए हमने क्वेश्चन एक डिस्कस किया था, वहां पर गेन्स की बात आई थी और हमने उसके फुल फॉर्म को भी देखा था। तो फटाफट से आप लोग आंसर्स यहां पे कर सकते हैं। तो गेन्स लॉन्च्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एल लिमिटेड इन कोलकाता। तो एन स्टैंड्स फॉर क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेचुरल, न्यूट्रियस, नॉर्मल या फिर नर्चरिंग। राइट इज नर्चरिंग। नर्चरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड लॉन्च्ड द GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेनगोल शब्द का क्या अर्थ है जिसे नए संसद भवन में रखा जाएगा? बिल्कुल डियर, डिटेल में अगर हम बात करें, सेनगोल बहुत ही न्यूज में रहा जब से नए संसद भवन का आपका पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में संसद भवन में रखा गया है एज अ इंटीग्रिटी, राइटियसनेस, हार्ड वर्क या फिर विक्ट्री ऑफ ट्रुथ। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे। राइट इज जाएगा ऑप्शन बी, राइटियसनेस। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फाइनली एक्सप्लेनेशन में आप डिटेल में देख सकते हैं कि इसके क्या फैक्ट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च द डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी? किस बैंक ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, कैनरा बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, लास्ट वीक के जो भी न्यूज रही हैं फाइनली आप देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल वीकली करंट अफेयर्स का सेशन हमारा एज अ रिवीजन पर्पज से ही रहता है। तो राइट आंसर है यहां पर एक्सिस बैंक। एक्सप्लेनेशन में बात करें तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है सारथी, या डिजिटल ऑनबोर्डिंग जर्नी टू इनेबल इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर और पॉइंट ऑफ सेल फॉर मर्चेंट्स। Next is in which country did Murli Srishankar win the gold at the international jumping meeting? यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग की, जो कि मुरली श्रीशंकर ने किस देश में गोल्ड जीता है? ग्रीस, इजराइल, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट से आप लोग आंसर्स कर देंगे। बिल्कुल यार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो राइट आंसर यहां पर जाएगा ग्रीस। ठीक है ना, ग्रीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो इंडियाज लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज टाइटल इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द 30th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग। 30th डियर, किस नंबर की आपकी इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग है? 30th नंबर की। और ये डियर कहां पर? ग्रीस के कालेथिया में क्या हुई है? हेल्ड हुई है। ग्रीस के कालेथिया में क्या हुई है? हेल्ड हुई है।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंडई फ्रेमवर्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। समाचारों में रहा सेंडई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर फाइनेंस। तो राइट आंसर यहां पर आपका जाएगा डिजास्टर रिस्क। एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। देखिए एक फुल फॉर्म निकल कर आ रहा है SFDRR, सेंडल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है डियर, जो भी एब्रिविएशंस रहते हैं डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट इज द पावरफुल बॉम्ब कॉल्ड GBU-57 बिलोंग टू विच कंट्री। GBU-57 नामक शक्तिशाली बम किस देश का है? ऑप्शन इज इंडिया, USA, जापान या फिर चाइना। तो राइट आंसर जाएगा यहां पर USA। एक्सप्लेनेशन में और भी डिटेल में चीजें दी हुई हैं, आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द ज्वाइंट नेवल ड्रिल एक्सरसाइज नेम्ड टाइगर शार्क। बहुत ही न्यूज में रही थी, टाइगर शार्क 40 की बात हो रही है, हैज कमेंस्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। टाइगर शार्क 40 नाम का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? इंडिया एंड USA, USA एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश या फिर इंडिया एंड जापान। तो बिल्कुल डियर, आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को फाइनली कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। जैसे आपका जो भी करंट न्यूज रही है लास्ट वीक की, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, रिकॉल कर सकें और याद रख सकें। तो डियर राइट आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन बी, US एंड बांग्लादेश। अगर हम बात करें US एंड बांग्लादेश, यहां पर राइट आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन, टाइगर शार्क की बात हो रही है, तो ये US और बांग्लादेश के बीच का ज्वाइंट नेवल ड्रिल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट हैज द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, KIUG, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कमेंस्ड। किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते जाएंगे। है ना डियर? बिल्कुल, आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। तो राइट आंसर जाएगा यहां पर उत्तर प्रदेश। तो डियर बिल्कुल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में आपके क्या होने हैं, शुरू संस्करण, तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है, ये शुरू हुआ है। एक्सप्लेनेशन में भी फाइनली चीजें आपकी दी हुई है, यहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सुपर कंप्यूटर सिक्योर्ड द 75th पोजीशन इन द प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। किस भारतीय सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वां स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस है प्रखर, प्रत्युष, मिहिर या फिर एरावत। बिल्कुल न्यूज में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिटेल में इसकी बात हुई थी। तो डियर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर एरावत। इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू रीआर्म of technology with its AI supercomputing Erawat, securing the 75th position in the prestigious top 500 global supercomputing list. ठीक है डियर? Next is who has been appointed as part-time chairman of Paytm Payment Bank for a year. भाई बात हो रही है पेटीएम पेमेंट बैंक की। एक वर्ष के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल राज, नेहा शर्मा, विजय शेखर शर्मा या फिर हरीश पाटिल। तो राइट इज विजय शेखर शर्मा जी को यहां पर अपॉइंट किया गया है एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन है, इंटरिम चेयरमैन है। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम पेमेंट बैंक की टोटल संख्या कितनी है भाई? 6 है ना। प्रेजेंट टाइम पेमेंट बैंक टोटल संख्या कितनी है? 6। शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक कितने हैं? 5। ठीक है। और भी एडिशनल स्टैटिक फैक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग carbon emission by passing a law that bans certain domestic flights and encourages travelers to opt for train journey. किस देश ने कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने और यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कानून
पारित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, मैं टैग दूंगा इसको, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शंस हैं इंडिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर रशिया। तो राइट इज फ्रांस, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज which mission was recently launched to conduct experiments on cancer in the unique microgravity environment of space? अंतरिक्ष के अद्वितीय सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में कैंसर पर प्रयोग करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? एक्सोम मिशन 2, कॉब 2 या वॉयगर 2 या फिर अपोलो 7? तो डियर बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर एक्सोम मिशन। ठीक है, एक्सियोम मिशन स्पेस एज अ, ठीक है डियर, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा एक्सियोम मिशन। एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में आप इसके पॉइंट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया विल बी होस्टिंग द क्वाड समिट इन 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड? कौन है जो क्वाड का मेंबर नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो डियर क्वाड की बात करें तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और चाइना। तो भाई चाइना के ही अगेंस्ट तो क्वाड बनाया गया है, तो फाइनली राइट आंसर क्या होगा? चाइना, है ना? तो राइट इज चाइना। नेक्स्ट इज हाउ मेनी न्यू पेटाफ्लॉप, how many new petaflop supercomputers is India planning to launch for weather forecasting? भारत मौसम पूर्वानुमान के लिए कितने नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन है 20, 28, 30 या फिर 80। तो राइट आंसर यहां पर जाएगा आपका 80। Supercomputers have revolutionized various fields of science and technology, including weather forecasting. India is currently planning to launch 18 new petaflop supercomputers for weather forecasting this year. Next is किस देश में हैरिस पार्क में बनने वाले लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी गई है? बहुत न्यूज में रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, है ना? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम या फिर नेपाल? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया। अभी प्राइम मिनिस्टर जी कंट्रीज की विजिट पर थे, है ना? तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली अनाउंस किया गया, हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया का नाम दिया गया। अभी तक ना ऑफिशियली हम इसे लिटिल इंडिया के नाम से जानते थे, अब ऑफिशियली हम इसे लिटिल इंडिया के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट इज नामदेव शिरगावंकर, नामदेव शिरगावंकर who has been appointed as the president of India Taekwondo belong to which state? बिल्कुल यार, नामदेव शिरगावंकर जी का नेम न्यूज में था, टाइकांडो के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है ना? तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज नवीगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है नगजीरा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इज which state has recently commenced the removed of dotted land from the state from the prohibited list? किस राज्य ने हाल ही में निषिद्ध सूची की राज्य में बिंदीदार भूमि को हटाने की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज कौन सा देश एचआईवी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटेग्रिवर, भाई देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा है ना देखना पड़ेगा, लॉन्ग एक्टिव कैबोटेग्रिवर दवा का एक सामान्य संस्करण बनाने के लिए तैयार है? तो डियर बिल्कुल ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएस, साउथ अफ्रीका या फिर इजराइल। तो राइट आंसर आपका यहां पर जाने जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। Which institution released the global annual to डेकेडल क्लाइमेट अपडेट? किस संस्था ने ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट जारी किया है? ऑप्शंस हैं आपके यूएनईपी, यूएनएफसीसीसी, डब्ल्यूएमओ या फिर आईएमडी। तो राइट इज डब्ल्यूएमओ।
WMO यहां पर राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द WMO, ग्लोबल टेम्परेचर आर प्रिडिक्टेड टू रीच रिकॉर्ड अ हाई विद इन द नेक्स्ट 5 years, with at least 1 year becoming the warmest on record. Next is which country is the host of the G7 summit in 2023? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है यहां पर जापान। 49th G7 समिट था जो कि हाल ही में हेल्ड हुआ 19 से 21 मई के बीच, तो राइट इज। नेक्स्ट इज which country has unveiled a semiconductor strategy to minimize its dependence on Asian production? किस देश ने सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? तो आंसर यहां पर राइट जाएगा डियर आपका यूके। यूके इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज which institution released the World Health Statistics 2023? किस संस्था ने विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2023 जारी की है? तो हम बात करें तो WHO राइट हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज वोलोदोस्को बंदरगाह, वोलोदोस्तोक पोर्ट which was seen in the news is located in which country? खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश से संबंधित है? तो डियर अगर हम बात करें तो ये रसिया से संबंधित है। नेक्स्ट इज नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट किस शहर के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा? चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोच्चि या फिर विशाखापट्टनम? तो राइट आंसर है आपका गुवाहाटी। MOU साइन हुआ है, was signed recently for the creation of a riverine based religious tourism circuit. Next is which state launched the patch reporting app to make the roads in the state free of potholes? सड़कों के गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड, असम, गुजरात या फिर बिहार? तो राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट इज हाल ही में आए मेहमान नोर्डन सिंहमुनी किस देश के राजा थे? बिल्कुल डियर, नेपाल, कंबोडिया, लाओस या फिर कानपुर? ओके, इररिलेवेंट ऑप्शन हो गए हैं। चलिए देखते हैं तो डियर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंबोडिया। ठीक है ना, किंग नोर्डन सिंहमुनी कंबोडिया से बिलोंग करते हैं और फाइनली ये भारत की यात्रा पर थे और ये 6 डेकेड में इनकी पहली यात्रा थी। नेक्स्ट इज भारत में 2022 में 5 साल से कम उम्र के स्टंट बच्चों की संख्या में कितने करोड़ की कमी दर्ज की गई है, जो 2012 की तुलना में स्टंटिंग में कमी का संकेत है? ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं, तो डियर राइट आंसर यहां पर जाएगा 1.6 करोड़। नेक्स्ट इज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? बिल्कुल अपॉइंटमेंट था, न्यूज में था, हम लोगों ने देखा था, तो राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट इज 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? समर्थ अभियान है, पीएम आशा, मिशन कर्मयोगी या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन? तो राइट आंसर इज समर्थ अभियान। नेक्स्ट इज टू विच प्रोफेशन डिड द लेट G.H. नायक बिलोंग? राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक है, हिस्टोरियन है, डायरेक्टर है या फिर प्रोड्यूसर है? तो ये हम बात करें तो राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं। जो भी ऑब्चुरी रहती है डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनती है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने किस शहर में मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा मैं इसे, है ना, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा हमें। तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की बात हो रही है, किस शहर में मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर या फिर गुवाहाटी? तो राइट इज हैदराबाद। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हैदराबाद इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज which of the following gates is not among the gates of the new लोकसभा बिल्डिंग? निम्नलिखित में से कौन सा द्वार नए लोकसभा भवन के द्वारों में से नहीं है? ऑप्शन है ज्ञान द्वार, शीश द्वार, शक्ति द्वार या फिर कर्मा द्वार? तो बात करें तो डियर यहां पर शीश द्वार नहीं है और सारे द्वार हैं, है ना। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है नए लोकसभा भवन के द्वारों में से कौन सा द्वार नहीं है? तो शीश द्वार नहीं है, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, कर्मा द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा देश 2024 में प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार लागू करने के लिए तैयार है? श्रीलंका, स्पेन, सोमालिया या फिर स्वीडन?
तो राइट इज सोमालिया। सोमालिया आपका राइट आंसर जाएगा। सोमालिया हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट यूनिवर्सल सरफेस सफरेज इन 2024। नेक्स्ट इज भारत को अपनी दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति किस देश से मिली है? रशिया, जर्मनी, फ्रांस या फिर नेपाल। तो अगर हम बात करें आंसर की तो यहां पर आंसर आपका होगा नेपाल। एसजीवीएन देखिए आ रहा है फाइनली, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट इज which country's president Recep Tayyip Erdogan recently won the presidential election in a run of vote? किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने हाल ही में एक रन ऑफ वोट में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तुर्कमेनिस्तान, टर्की, तजाकिस्तान या फिर बुल्गारिया। बिल्कुल न्यूज में था यार, बहुत ही प्रोमिनेंट है। बिल्कुल, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा टर्की। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में लगभग 550 करोड़ की लागत से बने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो इन विच सिटी यहां पर पूछा गया है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जमशेदपुर, रांची, देवघर या फिर साहिबगंज। तो अगर हम बात करें आंसर की तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रांची इज राइट नाउ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो कहां पर किया गया है? रांची में किया गया है। नेक्स्ट इज कितने विपक्षी दलों ने समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया जब भारत के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया? 10, 15, 20 या फिर 25। तो राइट आंसर यहां पर जा रहा है डियर 20। राइट आंसर इज ऑप्शन 20 आपका हो जाएगा। ठीक है ना? India's Prime Minister inaugurated a new parliament building amid a boycott that saw at least 20 opposition parties refuse to attend the ceremony. Next question is किस भारतीय राज्य में 23 विधायक और AICC सेक्रेटरी NS बोसेराजू टेक ओथ एज मिनिस्टर? गोवा, मिजोरम, गोवा या फिर कर्नाटका। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम हो गए हैं। राइट आंसर की बात करें तो कर्नाटका यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 24 में भारत की जीडीपी किस सीमा तक बढ़ने की उम्मीद है? तो ऑप्शंस दिए हुए बिल्कुल आप लोग यहां पर कंसीडर करेंगे, फटाफट से आंसर्स करेंगे। 5% से 5.4%, 6 से 6.45%, 7 to 7.2% या फिर 7 से 8%। तो राइट आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 6.5%। नेक्स्ट इज भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किन दो बैंकों के विलय को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यार। तो यहां पर देखिए मराठा सहकारी बैंक एंड द कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक है ना। फर्स्ट इज मराठा सहकारी बैंक, सभी ऑप्शंस में है, बस आपके एडिशनल द बंधन बैंक या फिर द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक या फिर द भारत कोऑपरेटिव बैंक। तो आंसर की बात करें तो मराठा सहकारी बैंक, द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में विलय को मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये विलय बिल्कुल आरबीआई के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। बिल्कुल ये तो आपको क्लियर होगा ही होगा, है ना। और क्वेश्चन ही बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किन दो बैंकों के विलय को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है यहां पर डियर। एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार ने हाल में किस राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर यहां पर आंध्र प्रदेश जाएगा। अमाउंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 141.12 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट इज किस राज्य सरकार ने बिल्कुल भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में हमर सुघर लायक अभियान शुरू किया है? वहां की लोकल लैंग्वेज में है। ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर यहां पर डियर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और ये कहां पर डियर? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इसको प्रोग्राम रखा गया था और फाइनली वहां इसकी लॉन्चिंग हुई है। नेक्स्ट इज सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए टेनिस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंकिता रैना, सानिया मिर्जा या फिर रिया भाटिया या फिर ऋतुजा भोसले। तो राइट इज सानिया मिर्जा को यहां पर किया गया है, एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, टेबल टेनिस एम्बेसडर के रूप में। तो डियर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
who recently received the डैग हैमर्सकॉल्ड मेडल मिला है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ने डैग हैमर्सकॉल्ड मेडल मिला है? मेडल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। फाइनली ऑप्शंस दिए हैं शिशुपाल सिंह एंड मेघा सिंधवानी, सनवाला राम बिश्नोई एंड शिशुपाल सिंह, या फिर मंजीत सिंह एंड शशि थरूर, या फिर रेखा वशिष्ठ, या फिर रुचिका काम्बोज। तो फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे, आंसर करते रहेंगे बिल्कुल। तो राइट इज शनवाला राम बिश्नोई एंड शिशुपाल सिंह, ठीक है ना, SS यानी सनवाला राम एंड बिश्नोई शिवपाल सिंह। तो डियर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, फाइनली आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय वर्मा, मनीष शर्मा, नितिन कुमार, या फिर R दिनेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से न्यूज है, CII प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो फटाफट से चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका R दिनेश। नेक्स्ट इज किस देश ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आयात शुल्क को लेकर WTO विवाद पैनल में अपना मामला उठाया है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, या फिर सिंगापुर। अगर हम बात करें डियर, तो राइट आंसर यहां पर जाएगा इंडिया। India has brought a dispute regarding import duties on certain information and technology products to World Trade Organization, Apex dispute resolution body, the appellate body, as they are deemed inconsistent with global trade norms. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा इंडिया, यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट इज कौन सा देश सऊदी अरब के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर रहा है और नए राजदूत नियुक्त कर रहा है, जिससे 2018 में शुरू हुआ विवाद समाप्त हो गया है? नेपाल, सिडनी, कनाडा, या फिर जापान। तो चले आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर आपका कनाडा हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। सऊदी अरेबिया एंड कनाडा आर रिस्टोरिंग फुल डिप्लोमेटिक टाइज एंड अपॉइंटिंग द न्यू एम्बेसडर, ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ द डिस्प्यूट दैट द ओरिजिनेटेड इन 2018। जो डिस्प्यूट शुरू हुआ था 2018 में, फाइनली उसे खत्म कर दिया गया है और कनाडा और सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। नेक्स्ट इज पश्चिम बंगाल का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दार्जिलिंग, कोलकाता, दुर्गापुर, या फिर आसनसोल। तो राइट इज दार्जिलिंग आपका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल का सबसे प्रदूषित शहर है डियर दार्जिलिंग, हैज जॉइंड टू लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब भारत ने महिला स्कीट प्रतियोगिता में पहली बार 2 पदक जीते, तब अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन है आपके मलेशिया, कजाकिस्तान, केन्या, या फिर नेपाल। राइट आंसर आपका कजाकिस्तान जाएगा। यहां पर ये एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, फाइनली आप वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे होंगे, है ना। बिल्कुल पूरे वीक का करंट अफेयर है, जो कि हम 29 मई से 4 जून तक के वीकली करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की सूची में टाटा ग्रुप को किस स्थान पर रखा गया है? 18th, 19th, 20th, या फिर 21st। राइट इज अगर बात करें 20th यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द टाटा ग्रुप, वन ऑफ द इंडियाज टॉप conglomerates, has been ranked 20th in Boston Consulting Group survey of the 50 most innovative companies globally. नेक्स्ट इज किस राज्य ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एसटीज में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, या फिर असम। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज किस देश ने पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी फटा है? जापान, कनाडा, टोंगो, या फिर मैक्सिको। तो ये बिल्कुल न्यूज में था। राइट आंसर यहां पर मैक्सिको जाएगा आपका। द Popocatépetl volcano has erupted southeast of the Mexican capital. There was a fires explosion in the year 1994 and ran. नेक्स्ट इज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सेवानिवृत्त पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश नगदीकरण पर कर छूट बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? 25 लाख, 35 लाख, 45, या 55 लाख। तो राइट इज 25 लाख। एक्सप्लेनेशन में और भी चीजें दी हुई हैं। CBDT की बात हो रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट इज क्लेरियन क्लिपर्टन जोन
नामक क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने किस महासागर में 5000 से अधिक नई प्रजातियों की खोज की है? इंडियन ओशियन है, आर्कटिक है, साउथर्न ओशियन है या फिर पैसिफिक है? तो राइट आंसर है डियर पैसिफिक ओशियन, यहां पर आपका राइट आंसर हो रहा है पैसिफिक ओशियन। A recent study has identified more than 5000 new species, तो डियर बिल्कुल यहां पर हम लोगों का राइट आंसर पैसिफिक ओशियन होगा। नेक्स्ट इज टैलेंट पाइपलाइन स्थापित करने के लिए विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद मणिपाल ग्लोबल टू एस्टैब्लिश अ टैलेंट पाइपलाइन? सॉरी, ऑप्शंस अवेलेबल हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या फिर पीएनबी। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स कर देंगे डियर। तो अगर हम चलें आंसर की तरफ तो राइट आंसर है यहां पर एचडीएफसी बैंक। जैसे देखिए जब भी बैंक से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो फाइनली हम लोग गेस करते हैं, अगर पता नहीं होता फाइनली एचडीएफसी बैंक या ही हम मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं या फिर आईसीआईसीआई, ठीक है ना। तो राइट आंसर बिल्कुल यहां पर एचडीएफसी बैंक हो रहा है। इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन भी यहां पर अवेलेबल है, तो आप इससे देख सकते हैं। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन, हमने 62 एमसीक्यूज फाइनली पूरे वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं। आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। मंडे से फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स की सेशन को, करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस के साथ एंड एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से कनेक्ट होते रहें, फाइनली अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहें, ठीक है। इसी के साथ ही थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक